गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं आपका आशीष अपने चैनल AKR ब्लॉग्स के साथ आपके सामने। चैनल को चाहिए आपकी मदद, कीजिए सब्सक्रिप्शन, बढ़ाइए लाइक्स, शेयर कीजिए अपने परिजनों में, दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। केवल यही एक माध्यम रह गया है अभी थोड़ी बहुत कमाई करने का। आज कुछ इस विषय पर बात करते हैं कि लॉकडाउन कैसे कैसे हुआ है और इसमें कौन कौन प्रॉफिट में रहे हैं। तो आइए चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। मेरा एक ही वीडियो में रहता है, कोई एडिट्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो मार्च 25 से शुरू हुआ लॉकडाउन। सेकंड फेज शुरू हुआ अप्रैल से, थर्ड फेज में 3 से। इस फेज में कुछ चेंजेस आए। कुछ लॉकडाउन में पूरा शटडाउन था इसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, देन खाने पीने की चीज़ें। बस सब लोग घर में थे इसलिए कपड़े का कोई प्रावधान नहीं है। तो मार्च 3 से थोड़ी बहुत दुकानें खुलनी शुरू हुई। तो कुछ इसेंशियल तो पहले खुले थे रिलेटेड टू हेल्थ केयर, उनका बात हम नहीं करेंगे। वो इसेंशियल है, वहाँ पे प्रॉफिट हो ना हो वो हम बात नहीं करेंगे। फिर आ गई खाने पीने की चीज़ें, वेजिटेबल्स लीजिए, ग्रोसरी लीजिए। तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट में बात करेंगे हम। एक है सर्विस एंड अनदर वन इज बिजनेस, प्रिसाइजली फॉर ग्रोसरी स्टोर्स। अगर कोई भी जॉब होल्डर्स ये देख रहे हैं तो ये लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। आप चाहे जो भी पढ़ाई करो, जितना भी ज्ञान अर्जन कर लो, एट लास्ट पैसा ही सब कुछ है। ये सब कोई जानते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस करना थोड़ी अलग है। जो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो फॉलो करते रहे होंगे उनको पता होगा। तो लॉकडाउन फेज 3 से, मई 3 से कुछ दुकानें खुलनी शुरू हुई। पहले मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलता था ग्रोसरी स्टोर्स, मार्केट्स, वेजिटेबल्स जो हैं, जितना भी नॉन वेज आइटम हो गए, अंडे, मछली, मटन, चिकन, ये सब 10 बजे तक खुलता था। फिर शायद नेक्स्ट फेज में या थोड़ी दिन के बाद, एग्जैक्टली याद नहीं है, फिर 12 बजे तक कर दिए। ओके, एंड आफ्टर फ्यू डेज दैट इज कम्स टू 2 PM, 2 बजे तक कर दिए। फिर कुछ दिन के बाद जब 2 बजे तक किए तब सारे दुकानें खुलने शुरू हो गए थे, इंक्लूडिंग क्लॉथ्स। सभी दुकानें। इकोनॉमी का कुछ प्रॉब्लम इशू रहता है सबका, तो सारी दुकानें खुल गई। फिर इसके साथ धीरे धीरे टाइम बढ़ाकर 5 बजे तक कर दिए। सभी दुकानें खुल गई, चश्मे की दुकान, सभी दुकानें खुल गई। साइकिल शॉप, मोटर गैराज शॉप,
एवरीथिंग, सब कुछ खुल गई। चलिए अच्छा है खुलने में, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं एक इशू पकड़ूंगा। वन इज सर्विस, जो कि मैं सर्विस होल्डर हूँ, एंड सेकंड वन इज बिजनेस। जो लोग मेरे वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। आई हैव 12 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से एमटेक इन कंप्यूटर साइंस हूँ। नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, विथ स्पेशलाइजेशन इन सिक्योरिटी फील्ड, एंड कीट यूनिवर्सिटी से हूँ। इतना क्वालिफिकेशन रहते हुए भी आई हैव टू डिपेंड अपन ए कंपनी जहाँ मैं जॉब करता हूँ। वो अगर सैलरी देगा तो मेरा गुजारा चलेगा, वो अगर नहीं देगा तो मैं भूखा मरूंगा। ओके, तो इन लॉकडाउन फेजेस में जो लोग बिजनेस एस्टेब्लिश किए हुए हैं, मान लीजिए ग्रोसरी शॉप, लेट टेक फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी शॉप, वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुला। उसका जितना कस्टमर है वो उतना टाइम में उसके साथ ट्रांजैक्शन किए। 3 घंटे खुल रहा था, इसीलिए आसपास का जो उसका कस्टमर नहीं भी है वो बोले कि इस दुकान से ले आओ, ज्यादा दूर जाना नहीं है। उसका बिजनेस चल रहा है, ही इज अर्निंग। रेट बढ़ा के अर्निंग। जब 12 बजे तक खुला, कस्टमर को ज्यादा टाइम मिला, स्टिल दे आर अर्निंग। 2 बजे तक खुला, 5 बजे तक खुला, स्टिल दे आर अर्निंग। ये मैं बोल रहा हूँ जो दुकानें मेन मार्केट में हैं। ओके, अभी नेक्स्ट आएंगे जो गली के अंदर दुकानें हैं। टाइमिंग है 7 to 10। 7 बजे से पहले 6 बजे उनका दुकान खुल जाता है, क्योंकि उनका दुकान घर में है। 6 बजे उनका दुकान में कस्टमर रहते हैं, क्योंकि जो डेली वेजेस वाले होते हैं, जो जिनका कमाई कम होता है, वो डेली खरीदते हैं। 10 रुपये का, 5 रुपये का, 20 रुपये का चीनी, 5 रुपये का चाय पत्ती, ऐसा खरीदते हैं। वो लोग वहाँ से खरीदते हैं। दे आर अर्निंग आफ्टर 10 PM। चलो पकड़ लो 2 PM का एग्जाम्पल ले लो। 2 PM तक खुला रखे, 2 PM के बाद उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है। बट घर में दुकान है, गली के अंदर दुकान है, घर वाले दरवाजे से, साइड वाले खिड़की से उनका धंधा चलता है। तो कहीं ना कहीं ये पैंडेमिक सिचुएशन जो है, मेरे हिसाब से इट गिव्स ए बिग स्लैप टू द जॉब होल्डर्स ओनली। मेरे नज़रिए से है, आप लोग कमेंट कीजिए क्यों है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अभी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, डज स्टडी इज एवरीथिंग? पढ़ाई करना सब कुछ है, ज़्यादा पढ़ाई करना सब कुछ है, या एस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस बाय हैविंग ए बिजनेस आइडिया फ्रॉम अर्ली एज? मेरे दोस्त लोग भी हैं जो बिजनेस करते हैं। कुछ लोग बेंगलोर में हैं, पुणे में हैं, बाहर भी हैं, जॉब करते हैं। कौन कितना कमाता है पता नहीं, बट ये सिचुएशन में उनका हालत क्या है कोई तो शेयर नहीं किया है। यहाँ मेरे टच में जितने दोस्त लोग हैं, मैक्सिमम उनका सैलरी नहीं है, दे आर नॉट अर्निंग। कुछ दोस्तों का अल्टरनेट सोर्स है। कुछ दोस्त हैं जो कुछ कोचिंग सेंटर्स खोल के चला रहे थे, अभी वो पूरा बंद है। कुछ जिम चला रहे थे, वो पूरा बंद है। मैक्सिमम इफेक्ट ट्रांसपोर्ट, जो कि जिनका किसी का बस है, किसी का एक गाड़ी है जो भाड़ा में लगा के किराए से चल रहा था, जिनका था, हाउ
पूरा बंद है। तो यहाँ पे मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, ये बताएं कि पढ़ाई करना ज़रूरी है या लर्न टू अर्न मनी वो ज़रूरी है। लर्न टू अर्न मनी मेरे हिसाब से पढ़ाई के साथ नहीं आ सकता है। आप अगर अपना 22-25 साल पढ़ाई में दोगे तो पैसा कमाना क्या घंटा सीखोगे? मेरा कुछ दोस्त लोग हैं जो पान के दुकान दिए हैं, उनसे पढ़ाई नहीं है, वो अभी अच्छा कमाते हैं। तो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं दे रहा हूँ, प्रतिरोप नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपना एक माइंडसेट, एक थॉट्स प्रोसेस को शेयर किया है। आप लोग भी शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा। आई एम नॉट गेटिंग सैलरी टिल अप्रैल। हर वीडियो में कहता हूँ, आपको लगेगा कि वही चीज़ बोल रहे हैं, बट नाउ माई कंडीशन इज़ वेरी बैड। 4 महीने। तो ये जो क्वेश्चन मैंने राइज किया है, शेयर करो। अगर यही सही है तो आई थिंक आई विल leave my job and find out a way to survive. Thank you. शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घर में रहो, स्वस्थ रहो। पता नहीं कब तक चलेगा पेंडेमिक। थैंक यू, बाय बाय।